बीती रात बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल के बीच तट से टकरा गया है। मौसम विभाग के अनुसार चक्रवात रेमल रविवार रात पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के तटों के बीच पहुंचा और आज धीरे धीरे कमजोर होकर चक्रवाती तूफान में बदल जाएगा। हालांकि इस तूफान से ने पश्चिम बंगाल में तबाही के निशान छोड़े हैं। कई जगह पेड़ उखड़ गए हैं, घरें समिदोज हो गई है और बिजली के खंभे भी टूटकर गिर गए हैं। मौसम विभाग का कहना है कि मानसून से पहले ही बंगाल की खाड़ी में आने वाला पहला साइक्लोन है। आईएमडी के अनुसार यह तूफान कुछ और समय तक उत्तर की ओर और फिर उत्तर पूर्व की ओर बढ़ता रहेगा। तो देखिए, पश्चिम बंगाल में रेमल की दस्तक देखने को मिली है और इसका असर भी देखने को मिल रहा है और तबाही के निशान भी इस तूफान ने छोड़े हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, सुंदरबन के पास रेमल टकराया है। 135 किलोमीटर की रफ्तार है और इसी रफ्तार के साथ रेमल टकराया है। बंगाल से ओडिशा तक बताया जा रहा है कि बारिश हो रही है, इसका असर देखने को मिल रहा है। लेकिन यह भी है कि धीरे धीरे रेमल अब कमजोर पड़ता जा रहा है। तो देखिए, रेमल को लेकर बिहार में भी मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। रेमल तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। बिहार के कई जिलों में बारिश का अलर्ट है। 30 से 40 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। तूफान के कारण कई फ्लाइट भी रद्द कर दी गई है। तो कोलकाता से पटना की फ्लाइट रद्द कर दी गई है। देवघर से पटना की फ्लाइट भी रद्द कर दी गई है। तो बिहार के लोगों को भी सतर्क सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि बिहार के भी कई जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही बताया गया है कि 30 से 40 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। तो चक्रवाती तूफान रेमल का असर बिहार में भी दिख सकता है। मौसम विभाग ने चक्रवाती तूफान के मद्देनजर अलर्ट भी जारी कर दिया है। कल देर रात बंगाल में चक्रवाती तूफान रेमल पहुंचा और उसके बाद वहां झमाझम बारिश और तेज हवाएं चल रही है। अगले 2 दिन तक उसका असर बिहार में भी दिखने की संभावना है। मामले में ज्यादा जानकारी दे रही हैं न्यूज़ 18 संवाददाता विनीता मिश्रा। चक्रवाती तूफान रेमल बंगाल पहुंच चुका है। कल देर रात बंगाल की समुद्री तटों से वो टकराया, जिसके बाद बंगाल में झमाझम बारिश और तेज हवाएं शुरू हो गई है। मौसम विभाग के अनुसार उसका असर बिहार में भी दिख सकता है। अगले 2 दिनों तक रेमल जो चक्रवाती तूफान है उसके असर रहने की संभावना जताई जा रही है। मौसम विभाग की माने तो 2 दिनों तक उसका प्रभाव रहेगा और बिहार में भी उसके पहुंचने की संभावना है। बिहार के कई ऐसे जिले हैं जहां झमाझम बारिश हो सकती है। 30 से 40 किलोमीटर की रफ्तार से हवा भी चल सकती है। हालांकि आखिर राजधानी पटना की अगर हम बात करें तो सुबह से ही फिलहाल धूप नजर आ रही है, लेकिन जिस तरीके से कल आधी रात के बाद बांग्लादेश और बंगाल की समुद्री तटों से चक्रवाती तूफान रेमल टकराया है, उसके बाद संभावना जताई जा रही है कि उसका असर बिहार में भी पड़ेगा। अधिकतर शहरों के तापमान में गिरावट भी आएगी। उमस भरी गर्मी से लोगों को राहत भी मिलेगी। आपको बता दें कि रेमल जो तूफान है बंगाल में ये पहुंच चुका है। तेज हवाएं वहां चल रही है और उसके मद्देनजर जो जरूरी कदम है वो उठाए जा रहे हैं। बंगाल में इसका असर है और मौसम विभाग ने उसके अनुसार जो चेतावनी है वो भी जारी कर दी है। अगले 2 दिनों तक उसका असर रह सकता है। प्रधानमंत्री ने भी उसे निपटने के लिए समीक्षात्मक बैठक की अध्ययन की है और उसके अनुसार एहतियातन कदम भी उठाए जा रहे हैं। आपको बता दें कि उसका असर बिहार में भी रह सकता है। मौसम विभाग की माने तो अगले 2 दिनों तक चक्रवाती तूफान रेमल का असर होगा और बिहार में लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी। 30 से 40 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चलेगी, बारिश भी होगी और उमस भरी गर्मी से लोगों को राहत मिलती हुई नजर आएगी। कैमरामैन अमित के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। रेमल से झारखंड भी अछूता नहीं है। बंगाल की खाड़ी की ओर से आ रहे चक्रवाती तूफान रेमल का ज्यादा असर कोल्हान और संताल परगना में दिखेगा। इन इलाकों में हवा की गति 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो सकती है। इसका आंशिक असर राजधानी रांची और आसपास के इलाकों में भी हो सकता है। इसके असर से तेज हवा के साथ बारिश भी हो सकती है। तो झारखंड में चक्रवात रेमल का असर देखने को मिल सकता है। तेज हवा के साथ भारी बारिश का अलर्ट यहां के लिए जारी किया गया है। 60 किलोमीटर की गति से यहां पर हवा चलने की बात कही जा रही है और कोल्हान संथाल परगना में रेमल का खास असर देखने को मिल सकता है।
बंगाल की खाड़ी से आ रहे चक्रवाती तूफान रेमल का झारखंड में आंशिक असर होगा। मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने एहतियातन ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। साथ ही कहा है कि संथाल और कोल्हान के कुछ जिलों में इसका आंशिक असर हो सकता है। साथ ही बात करें तो इन दोनों प्रमंडल में आपको 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। रांची की बात करें, रांची के आसपास के जिलों की बात करें तो 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यहाँ भी हवाएं चल सकती है, लेकिन बहुत ज़्यादा असर नहीं होगा। हालांकि एहतियातन आपको बता दें कि संभावना यह जताई जा रही है कि राज्य भर में आज दिन भर यानी इसका असर चूंकि कल तक होगा तो बादल छाए रह सकते हैं। हमारे साथ यहाँ पर राजधानी वासी हम उनसे बात करेंगे। सर, आपको तो जानकारी होगी कि रेमल चक्रवाती तूफान आ रहा है। जानकारी है, आ रहा है। इसका कोई खास असर नहीं पड़ेगा। ऐसे कितना चक्रवाती तूफान आता है जाता है। यहाँ पर तो रांची का सौभाग्य है कि यहाँ पर ज़्यादा मौसम टाइट हुआ बस तुरंत वर्षा हो जाता है। यहाँ बहुत अच्छा मौसम रहता है। देख लें कि राजधानी वासी भी सजग हैं, सतर्क हैं। आपको बता दें कि इसका असर जो है हालांकि कल तक ही रहेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा असर झारखंड पर नहीं होगा। लेकिन एहतियातन जो फ्लाइट्स जो है इसका फ्लाइट सेवा पर भी इसका असर पड़ा है। खासकर जो फ्लाइट्स कोलकाता की ओर से रांची आ रहे हैं, क्योंकि इंडिगो की 3 फ्लाइट्स कोलकाता से रांची के लिए उड़ान भरती है, तीनों फ्लाइट्स को एहतियातन रद्द कर दिया गया है। ऐसे में हालांकि आपको बता दें कि झारखंड में चूंकि इस तूफान का ज़्यादा असर नहीं होने वाला है, ये महज एक आहट है, घबराहट की कोई ज़रूरत नहीं है। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। और इस बीच रांची से बड़ी खबर है, जहां रेमल का विमान सेवा पर असर देखने को मिला है। रांची कोलकाता विमान सेवा आज रद्द कर दी गई है। कोलकाता से होकर रांची अब आने वाली कई फ्लाइट्स रद्द कर दी गई हैं। इंडिगो की 3 फ्लाइट्स आज रद्द की गई है, तो सीधा असर इस रेमल का फ्लाइट्स पर भी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। और बताया जा रहा है कि रांची कोलकाता विमान सेवा रद्द की गई है। इसके साथ साथ कोलकाता से होकर रांची आने वाली कई फ्लाइट्स रद्द हैं। इंडिगो की 3 फ्लाइट्स रद्द आज बताई जा रही है। तो चक्रवाती तूफान रेमल का असर बंगाल के साथ साथ बिहार में भी दिखने को मिल रहा है। पटना एयरपोर्ट से देवघर और कोलकाता की फ्लाइट्स रद्द कर दी गई हैं। चक्रवाती तूफान रेमल के कारण कोलकाता से आने वाली फ्लाइट भी रद्द है और पटना से कोलकाता जाने वाली फ्लाइट भी रद्द है। एयरपोर्ट से ज्यादा जानकारी दे रही है न्यूज़ 18 संवाददाता विनीता मिश्रा। चक्रवाती तूफान रेमल बंगाल में पहुंच चुका है और उसका असर बिहार में भी नजर आ रहा है। बिहार में कई ऐसी फ्लाइट्स है जो पटना एयरपोर्ट से या तो उड़ान भरती है या फिर पटना एयरपोर्ट पर लैंड करती है, वो रद्द नजर आ रही है। यहाँ देख सकते हैं जो एयरपोर्ट की तरफ से अराइवल और डिपार्चर की जो शेड्यूल जारी किए गए हैं उसमें देवघर और कोलकाता की फ्लाइट्स रद्द नजर आ रही है। ये देखिए, जो सुबह 8 बजे कोलकाता से फ्लाइट्स यहां आने वाली थी 8:35 पर, वो रद्द है। यानी जो रेमल तूफान है उसका असर नजर आ रहा है। और दूसरी तस्वीर एक और दिखाते हैं, 12:15 पर देवघर से जो फ्लाइट यहां आने वाली थी वो भी रद्द है। यानी जो रेमल तूफान है उसका असर पटना एयरपोर्ट भी नजर आ रहा है। दूसरी तरफ जो प्रस्थान है, जो यहाँ से उड़ान भरने वाली जो फ्लाइट्स है वो भी रद्द की गई है। यानी रेमल तूफान का असर पटना एयरपोर्ट पे भी नजर आ रहा है। यहाँ से उड़ान भरने वाली जो फ्लाइट्स है या तो कोलकाता की या फिर देवघर की, उसे रद्द कर दिया गया है, कैंसिल कर दिया गया है। और इससे यात्रियों में भी परेशानी नजर आ रही है, क्योंकि जो चक्रवाती तूफान है रेमल बंगाल पहुंच चुका है। कल देर रात पहुंचा और उसके बाद वहां झमाझम बारिश है। उसके मद्देनजर जितने जरूरी कदम है प्रशासन की तरफ से वो उठा लिए गए हैं। बिहार में भी इसके पहुंचने की संभावना है। बिहार में कई जिलों में बारिश के मद्देनजर मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। तेज हवाएं भी चलेंगी और उसका असर पटना एयरपोर्ट पे भी नजर आ रहा है। कोलकाता और देवघर की फ्लाइट्स जो आने वाली हैं, जो यहां से जाने वाली हैं, दोनों को कैंसिल कर दिया गया है, दोनों को रद्द कर दिया गया है। कैमरामैन अमित के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। देखिए किस तरीके से जो असर है वो फ्लाइट्स पर भी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। चाहे बिहार की बात करें, झारखंड की बात करें, दोनों जगहों पर कई ऐसी फ्लाइट्स हैं जिन्हें रद्द किया गया है। साथ ही साथ सतर्कता, सावधानी बरतने की भी अपील की गई है। लोगों से अलर्ट रहने को कहा गया है और रेमल को देखते हुए अलर्ट भी जारी किया गया, क्योंकि तेज हवाएं चलेंगी। और कोलकाता से रौनक हमारे साथ न्यूज़ 18 संवाददाता जुड़े हैं। रौनक, अगर कोलकाता की बात करें तो वहां तो काफी ज्यादा असर देखने को मिल रहा है, लेकिन अब इसका असर बिहार, झारखंड में भी देखने को मिल रहा है। क्या स्थिति फिलहाल नजर आती है? कल जब रेमल समुद्र तट पर
और लैंडफॉल किया, उसके बाद से कलकत्ता में इसका असर पड़ा। करीब 10:30 बजे लैंडफॉल किया और 12:30 बजे तक कलकत्ता में असर हुआ और कलकत्ता में तेज बारिश के साथ तेज रफ्तार से करीब 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की आवश्यकता की रफ्तार से जो हवा चला, उसका इफेक्ट शहर कलकत्ता में पड़ा। और अभी ये रेवेल जो तूफान है, तूफान करीब बिहार और झारखंड की तरफ जा रहा है। इसका जो साइड इफेक्ट है वो करीब पड़ सकते हैं बिहार और झारखंड में। उधर तेज बारिश की संभावना है और मौसम विभाग से बोल दिया है कि शहर कलकत्ता में आगामी 24 घंटा ये जो रेवेल का इफेक्ट वो रहेगा। तेज बारिश चलेगी, उसके संग 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की आवश्यकता में जो तूफान दौड़ेगी। इसके अलावा भी जो बात है वो एयरपोर्ट अथॉरिटी से सभी जो फ्लाइट है वो फ्लाइट अभी भी स्टॉप यानी कि रद्द किया गया है। कई फ्लाइट अभी उड़ नहीं रहा है शहर कलकत्ता से। और ये जो परिस्थिति है कलकत्ता की, कल रात 11 बजे से अभी भी शहर कलकत्ता में जो तेज हवा और बिल्कुल रौनक तो खासा इस रेमल का देखने को मिल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका।